what an IPO is. So for the very first time when a company goes public, right, इसका क्या मतलब है? इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बताने लगा हूं कि एक आईपीओ होता क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती क्या है। मान लेते हैं कि आपने एक कंपनी स्टार्ट की, इस कंपनी की आज वैल्यूएशन क्या है? जिस दिन आपने स्टार्ट की 0, कोई वैल्यू नहीं है। तो आपने कोई सामान बेचना स्टार्ट किया या सर्विस ऑफर करनी स्टार्ट की, एक साल में आप कितनी सेल्स करते हो, कितना इनोवेटिव आपका बिजनेस है, इन सब चीजों के आधार पर उस कंपनी की वैल्यूएशन लगाई जाती है, जो एक एस्टिमेट होता है। यू आर डूइंग गुड बिजनेस, इट इज एक्सपेंडिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो डिफरेंट मॉडल्स हैं एक्सपेंशन के, जिसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? या तो जो मालिक है, जो आप हो, आपके पास बहुत पैसा है, आप लगाते रहोगे, एक्सपैंड करता रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। अदरवाइज you'll टेक सम लोन, लेकिन बैंक देगा नहीं। देयर आर 36 रिक्वायरमेंट्स। सो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट आपको कुछ लोन मिल जाएगा, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट आप बहुत तेजी से एक्सपैंड करना चाहते हो, नहीं मिलेगा। थर्ड, यू विल गो टू प्राइवेट इक्विटी। जो बहुत अमीर लोग हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनसे आप पैसा ले लोगे और उनको आप अपनी कंपनी में कुछ परसेंट शेयर्स दे दोगे, तो उतने परसेंट मालिक वो भी हो गए। लेट्स से 10%. Now you are 90% owner, they are 10% owners. You can do this with multiple investors, second investor, third investor, and so on. Now let's say you are the 51% owner, multiple investors are 49% owner. Now you want कि इसको इनकैश किया जाए। इतना मैंने वैल्यू क्रिएट कर दी है, 0 से स्टार्ट करके अभी ये कंपनी जो है, इसकी वैल्यूएशन इज लेट्स से 50 करोड़ रुपीस, एंड वी वांट टू एक्सपैंड इवन मोर, और तेजी से हम एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो आप जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स हो, वो पब्लिक मार्केट को ऑफर कर देंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिसमें आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपनी कंपनी को लिस्ट करवाओगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और ये लिस्ट करवाने के लिए और पहली बार शेयर्स बेचने के लिए टू द रिटेल इन्वेस्टर्स और टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी जो कंपनीज बनी हुई हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए ही कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, आप इनको जब पहली बार शेयर मार्केट पे जाके ऑफर करोगे, दैट विल बी द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो आप अपने 51% से एंड बाकी जितना जितना परसेंट मल्टीपल इन्वेस्टर्स आते गए थे उनके पास है, उसका एक हिस्सा आप बेचोगे एंड लोग आपको पैसा देंगे। तो अब उस पैसे का आपको क्या इस्तेमाल करना है, ये सेबी को पहले बताना होता है। आईपीओ करते हुए आपको जब डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, उसमें आपको बताना होता है कि वी आर गोइंग टू एक्सपैंड, ओपन मोर ऑफिसेज, और सम ऑफ द इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू टेक एन एग्जिट, वो पैसा लेके चले जाएंगे, एंड सो ऑन। ये बात समझ गए? इज आईपीओ क्लियर नाउ? राइट, सो दैट हैपेंस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, इंडिया में बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आ रहा है, टाटा कैपिटल का आ रहा है, और नए स्टार्टअप्स लेंसकार्ट, ग्रो, ऐसे बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। Now, what is the meaning of these IPOs? Number one is that India की जो स्टॉक मार्केट है, इंडिया की जो शेयर मार्केट है, इट इज मैच्योरिंग। अच्छी बात है। शेयर मार्केट इज जस्ट अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जस्ट लाइक बैंक्स। बैंक से करते हैं, जिसके पास पैसा है उसका पैसा रखते हैं, उस तक पहुंचाते हैं जिसको पैसा चाहिए था, जो उस पैसे का कोई ना कोई प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना चाहता है। आपके पास सरप्लस पैसा है, आपके घर पे रहेगा, तो वो प्रोडक्टिव इस्तेमाल में नहीं लगेगा। आप बैंक में रखाओगे, बैंक आगे लोन दे देगा, तो अब वो इकोनॉमी में प्रोडक्टिवली सर्कुलेट कर रहा है। सिमिलरली शेयर मार्केट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग इन अ डिफरेंट मैनर। जितने मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, उतना बेटर है इकोनॉमी के लिए, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की बढ़ेगी। और शेयर मार्केट से अगर कंपनीज पैसा रेज कर पाएंगी, इंडियन कंपनीज माइट ऑल्सो गो ग्लोबल, because they have so much of money। 140 करोड़ लोग हैं, चलो 140 करोड़ में से 10 करोड़ हैं जो शेयर मार्केट के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। Now these people can pour in their savings into the companies, और इनका पैसा इस्तेमाल करके ये इंडियन कंपनीज बहुत सारी जॉब्स जनरेट करेंगी, बहुत सारा सामान बेचेंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगी, एंड दे विल ऑल्सो टेक इंडियन ब्रांड्स ग्लोबल। मल्टीपल बेनिफिट्स। So these are the benefits.
What can be the negative consequence? Maybe this is a bubble. ये भी हो सकता है कि अब हम बहुत होशियार लोग हैं जो आईपीओ लेकर आ रहे हैं. लेट्स से आई एम द पर्सन जिसकी कंपनी का आईपीओ आ रहा है और मेरे साथ 10 और ऐसे ही शेयर होल्डर भी हैं. वी आर हैविंग अ टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स एंड हम ओवर वैल्यूड ही स्टार्टअप की वैल्यूएशन लगा के पहुंच जाते हैं आपके पास. आप कौन हो? रिटेल इन्वेस्टर. और रिटेल इन्वेस्टर क्या करना चाहता है? लॉटरी स्कीम. जल्दी रातों रात अमीर होना चाहता है कि आईपीओ में 100 रुपया लगाऊंगा, 200 बन जाएगा, हफ्ते बाद बेच के निकलूंगा. लेकिन आपको नहीं पता कि आप तो पैसा लगा दोगे और मालिकों के पास पैसा आ भी जाएगा, लेकिन जितनी वैल्यू हम अपनी कंपनी के बता रहे हैं उतनी है ही नहीं. ना उसकी सेल्स उतनी है, ना कुछ इनोवेशन हो रही है, ना ही वो ग्रो कर रहा है और लॉस मेकिंग भी है. तो क्या होगा? आप 100 रुपया लगाओगे, 100 का 50 बन जाएगा. ये पैसा किधर गया? ये हमारे पास आ गया एट द कॉस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर. ऐसे जब बबल्स बनते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर या फिर शेयर मार्केट के अंदर, बबल्स आर वेरी हार्मफुल टू द रिटेल इन्वेस्टर. उसके लिए बहुत खतरनाक चीज होती है, बिकॉज वो अपनी सारी की सारी लाइफ सेविंग एक ही जगह पे लगा देता है और भगवान से दुआ कर रहा होता है कि हे भगवान मेरा 100-200 कर देना. लेकिन ऐसा होता नहीं है. मार्केट्स आर गोइंग टू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल फंडामेंटल्स. Are you guys getting this? Right? So that can be the second thing as well. क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जब आप एज अ कंपनी किसी से पैसा ले लेते हो, इन्वेस्टर को कोई लेना देना नहीं है कि कस्टमर को वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही. वो कह रहा है कि ग्रोथ करो, ग्रोथ करो. अगला बंदा आएगा तो हायर वैल्यूएशन पे हमारे से शेयर लेगा, तो आज जो मैंने चीज 100 की ली थी वो 150 की लेगा. मेरा तो फायदा होना चाहिए. जल्दी से ग्रोथ करो, जैसे मर्जी ग्रोथ करो. एथिकल अनएथिकल, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर इट टेक्स. तो ये जो आईपीओ रश बहुत सारी कंपनीज में आ गया है, इट्स क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल. राइट? द बेस्ट केस वाज ऑफ बायजूस. राइट? बायजूस की वैल्यूएशन आज 0 है. एक समय पर इट वाज $1 बिलियन. ये कैसे हो गया? बबल. राइट? वेरी सैडिस्टिक सेल्स प्रैक्टिसेस कि गरीब पेरेंट्स को पकड़ो, उनको लोन भी दो, और लोन भी लाइक बजाज कैपिटल एंड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन से उनको करवा के दे दो. तो क्या होगा? भरते रहेंगे लोन, कंपनी के पास फीस आ गई. राइट? फिर वो आईक्यू टेस्ट वगैरह ले लो. आईक्यू टेस्ट में पेरेंट्स को बोलो कि आपका बच्चा तो जी बहुत नालायक है. दीज काइंड ऑफ थिंग्स. राइट? इसका तो कुछ नहीं बनेगा, ये तो फेल हो जाएगा, आपको तो बहुत जरूरत है कोचिंग क्लासेस की. दीज काइंड ऑफ थिंग्स साइकोलॉजिकली पेरेंट्स को तंग करना है ना. फिर रिकवरी एजेंट्स भी थे जो घरों में फीस मांगने जाया करते थे सारे लोकेलिटी के सामने. दीज काइंड ऑफ थिंग्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने ही डिप्लॉय कर ली, बिकॉज पैसा बहुत आ गया था करने के लिए. बट यू नो देन अल्टीमेटली थिंग्स गेट आउट. सोशल मीडिया भी कोई चीज है. देयर वाज दिस स्टार्टअप जो बायजूस ने एक्वायर किया था, व्हाइट हैट जूनियर. वो कोडिंग सिखाता था 1-on-1. मतलब एक ही टीचर होगा, एक ही बच्चा होगा. अब जो पेरेंट्स थे जो आईटी सेक्टर थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो देख रहे हैं कि ये तो टीचर सिखाई कुछ नहीं रहा. अब लेमैन पेरेंट को समझ में नहीं आएगी, तो ऐसे पेरेंट्स यूट्यूब पे जाके लंबी चौड़ी कहानी बता दिया करते थे कि व्हाट इज हैपनिंग. आई आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस टू द टीचर वाज अनअवेयर. वो क्लास छोड़ के भाग गई. राइट? सो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई और धीरे धीरे करते करते गुडविल इतनी खराब हुई. अब तो ईडी और सीबीआई पता नहीं न जाने कौन कौन से केसेस चल रहे हैं.